इस वीडियो में मैं आपको खजूरी सलवार की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसा कि ये 3 मीटर कपड़ा है, इसमें से हमें सबसे पहले पार्ट निकालने होते हैं। जैसे कि ये कपड़ा है सिंगल, इसको ऐसे डबल करना होता है, ऐसे, फिर इसमें से पार्ट निकालने होते हैं। इसको फिर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। जैसे कि हमें सलवार 36 इंच का तैयार करना होता है, उसके लिए हमें पार्ट की लंबाई 31 इंच लेनी होती है और 8 इंच की बेल्ट लगानी होती है। जैसे कि हमने 31 इंच पर निशान लगा लिया पार्ट के लिए। अब हमें ये पार्ट ऐसे काट लेने होते हैं। पार्ट की चौड़ाई ऐसे 8 इंच की लेनी होती है। ये 8 इंच ना, ऐसे इधर से भी 8 इंच हो गया और इधर से भी 8 इंच हो गया। जो जैसे पार्ट की चौड़ाई 8 इंच की लेनी होती है, इधर से ये हमने 8 इंच कपड़ा मोड़ लिया और फिर इधर से भी नापना होता है, ऐसे इधर से भी 8 इंच हो गया। और जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इसको काट लेना होता है। ये सलवार के पार्ट तैयार हो गए। इसके बाद हमें कली बनानी होती है। जैसे कि हमने 31 इंच के पार्ट निकाले हैं और कली निकालने के लिए भी 31 इंच पर निशान लगाना होता है, ऐसे। फिर इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेते हैं। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेते हैं। अब कली काटने के लिए इस कपड़े को ऐसे खोल के फिर दोबारा डबल करना होता है। फिर इस कोने से उस कोने तक ऐसे टेढ़ा मिलाना होता है। ऐसे, जैसे कि हमें कली की चौड़ाई नीचे से 2 इंच रखनी होती है, ऐसे 2 इंच, और फिर इधर से भी ऐसे 2 इंच ही रखनी होती है, ऐसे। इसके बाद इसको काट लेना होता है। जैसे कि ये कली कट गई, इसके बाद इस कली को ऐसे पलट के ऐसे, इस कली को पलटकर ऐसे दूसरी कली के ऊपर रख के ऐसे इसको एक साथ कर लेते हैं। इसके बाद इसकी इधर से खिसकत काटनी होती है। खिसकत की लंबाई 9 इंच की होती है। वैसे आप अपने अनुसार भी
फिटिंग के अनुसार भी ले सकती हो, 8 की भी हो जाती है, और अगर भारी सलवार होती है तो 10 इंच की भी हो जाती है। इसके बाद इसको ऐसे काटना होता है। फिर इधर से जो ये कपड़ा जुड़ा है इसको अलग कर लेते हैं। ये कली तैयार हो गई। इसके बाद हमें बेल्ट काटनी होती है। जैसे कि ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमें 8 इंच की चौड़ाई की बेल्ट निकालनी होती है। ऐसे 8 इंच में निशान लगा लेते हैं लगाना होता है, और फिर इधर भी 8 इंच पे निशान लगाना होता है। अब इसको ऐसे इस निशान से मिला के इसको काट लेना होता है। जैसे कि बेल्ट की लंबाई हमें 22 इंच तैयार करनी होती है, ऐसे ये 20 इंच है, इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें जोड़ना होता है। ऐसे ये कपड़ा हमें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना होता है। ये 22 इंच की तैयार हो जाती है। इधर कुछ कपड़ा सिलाई में भी आता है। ये बेल्ट तैयार हो गई। अब मैं आपको सलवार के सिलने की विधि बता रही हूँ। जैसे कि ये पार्ट है, हमने एक पार्ट ले लिया। इसके बाद जैसे ये कली 4 कली है, इसमें से हमने एक कली को ले लिया, और ऐसे पार्ट और कली को ऐसे जोड़ के इनमें सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये कली जुड़ गई। अब इसी प्रकार से ऐसे दूसरी कली को लेके और पार्ट के दूसरे सिरे से ऐसे जोड़ते हैं। जैसे कि ये एक 5 से जुड़ के तैयार होगा, एक पार्ट और 2 कली ऐसे। अभी इसी प्रकार से हम दूसरी कली और पार्ट को भी जोड़ना होता है। जैसे कि ये पार्ट है और इस एक कली ऐसे। जैसे कि एक कली जुड़ गई। अब दूसरी कली को भी इसी प्रकार से ऐसे जोड़ना होता है। ऐसे। जैसे कि हमारी एक कली जुड़ के तैयार हो गई। इसके बाद ऐसे जैसे कि हमने ये दूसरा पांचा तैयार किया था, उसको ऐसे खोल के अब जो खिसकत है, ये दोनों पांचों की खिसकत को एक जगह जोड़ना होता है।
इसके बाद इसमें ऐसे डबल सिलाई लगानी होती है। इस कपड़े को ऐसे अंदर की साइड मोड़कर और ऊपर की साइड ऐसे सिलाई लगाई जाती है किनारे के ऊपर। जैसे कि ये जुड़ के तैयार हो गई। अब इसी प्रकार से जो इधर वाली खिसक है, ये दोनों, इसको भी ऐसे ही जोड़ना होता है। ऐसे और इसके बाद इस पर ऐसे डबल सिलाई करनी होती है। ऐसे कन्नी को अंदर की साइड लेके और ऊपर की साइड किनारी पे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये हमारी कली जुड़ के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बेल्ट तैयार करनी होती है। बेल्ट तैयार करने के लिए जो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, पहले इसको जोड़ना होता है। इसके जोड़ की भी ऐसे ही कन्नी अंदर की साइड मोड़ के सिलाई लगानी होती है। जैसे कि जोड़ लग गया, इसके बाद हमें इसको ऐसे डबल करके अब यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। और नाड़ जो जिसमें को नाड़ा डलता है नेफे के लिए, हमें ऐसे इसको मोड़ना होता है 1.5 इंच। फिर इसको जोड़ने के लिए भी ऐसे ही सिलाई लगाई जाती है, जैसे कि हमने इसमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा था उसमें जोड़ लगा था। जैसे कि ये बेल्ट जुड़ गई। इसके बाद जो हमने ये नेफे के लिए ये मोड़ी है, अब इस पे सिलाई लगानी होती है। अब इसके बाद ये नेफा मोड़ना होता है। नेफा मोड़ने के लिए ऐसे 1 इंच 1.5 इंच कपड़ा लेके इसको ऐसे थोड़ा कन्नी अंदर मोड़ के ऐसे नेफा मोड़ना होता है। अब बेल्ट का नेफा मोड़ के ये बेल्ट तैयार हो गई। जैसा कि बेल्ट की लंबाई 22 साढ़े 22 इंच तैयार हो गई। इसके लिए हमें जैसे कि ये नेफा बीच में है और दोनों तरफ कट लगाना होता है ऐसे। और
इसी की साइड पीछे जो नेफे की साइड है एकदम पीछे, इस यहाँ भी कट लगाना होता है। अब हमें इसमें चुन्नट डालनी होती है। चुन्नट डालने के लिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको निकाल लेते हैं और जैसे कि ये सलवार का एक पार्ट तैयार हो गया, कली और पार्ट जुड़ के एक हिस्सा तैयार हो गया। इसके लिए हमें पार्ट के बीच में निशान लगाना होता है। ये जो हमने इस बेल्ट का निशान लगाया है यहाँ तक चुन्नट आएगी, ये चुन्नट के लिए निशान लगाया जाता है। इस जैसे कि नेफे वाला हिस्सा है, हम खिसकत वाले हिस्से को ऐसे जोड़ के और जो हमने कट लगाया है इस कट तक और इस पार्ट के कट तक ये सारी चुन्नट इसके अंदर आएगी। ये आपको मैं चुन्नट, जैसे कि अब हम चुन्नट डालेंगे उसके लिए ये दोनों सिरे हैं, इनको बिल्कुल बीच में रखना होता है। ये खिसकत की सिलाई का और ये नेफे वाला हिस्सा। चुन्नट आप अपनी पसंद से भी डाल सकती हो, चौड़ी चाहे तो चौड़ी डाल सकती हो और बारीक चाहे तो बारीक भी डाल सकती हो। चुन्नट डालते समय एक बात का ध्यान रखना, चुन्नट बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, मेरी चौड़ी नहीं। जैसे कि हमने पार्ट के बीच में कट लगाया था और ये कट था, अगर आपको लगता है कि चुन्नट थोड़ी पीछे रह गई तो आप आगे तक चुन्नट डाल सकते हो और पीछे 4 चुन्नट की जगह आप 2 चुन्नट भी डाल सकते हो। ऐसे जैसे कि ये कट थोड़ा आगे आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, आप इससे आगे भी चुन्नट डाल सकती हो। जैसे कि बेल्ट का कटा गया, बस अब हाँ यहाँ तक ही चुन्नट डालनी होती है। अब जैसे कि हमने इसके पीछे कट लगा था पीछे की साइड, और जो ये पीछे वाली खिसकत का हिस्सा है ये इस कट के सामने जोड़ना होता है। और जैसे कि यहाँ तक ये जुड़ जाएगा और जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा इसकी आप प्लेट डाल सकती हो चौड़ी चौड़ी, जैसे कि मैं बता रही हूँ। ऐसे कट के ऊपर ऐसे सिलाई रख के और ये कपड़ा बचा है इसकी आप चौड़ी चुन्नट डाल सकती हो। ऐसे 2 इंच की ऐसे 2 चुन्नट।
भले ही चौड़ी हो जाओ, उससे कोई सेटिंग में कमी नहीं आएगी। जैसे कि ये हमने इधर 2 प्लेट डाली है और 2 प्लेट इधर डालनी होती है, ऐसे। जैसे ये प्लेट इस साइड है और ये प्लेट इस साइड होती है, ऐसे। ये चुन्ना डल के तैयार हो गई, ये अगली साइड से और ये पीछे की साइड, 4 प्लेटें, 2 इधर 2 इधर। इसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगानी होती है, जिससे सिलाई अंदर दब जाती है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ना चाहो तो ना भी लगा सकते हो। इसके बाद हमें मोरी बनानी होती है। जैसा कि आजकल 0 मोरी भी का बहुत प्रचलन है। अगर आप चाहो तो 0 मोरी बना सकती हो, नहीं तो सिंपल मोरी बना सकती हो। जैसे कि हमें मोरी 7 इंच की करनी होती है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये अंदर सिलाई में आ जाता है। सबसे पहले हमें इसकी इतनी बुकरम काटनी होती है। जैसे कि ये ऐसे डबल करके ऐसे 1 पांचे की बुकरम हो गई। इसके बाद इसको ऐसे 2 भाग में कर लेते हैं। इसके बाद ऐसे कपड़ा लेके और ऐसे बुकरम रख के, बुकरम के साइज का ही कपड़ा काटना होता है। बुकरम से थोड़ा 1 इंच ज्यादा, ताकि बुकरम पे सिलाई लग जाए और बुकरम ढक जाए। इसके लिए हमें नीचे कपड़ा लगाना होता है, ऐसे रखना होता है, उसके ऊपर बुकरम रखनी होती है, ऐसे। फिर इस पर सिलाई लगानी होती है। जैसे कि बुकरम लग के तैयार हो गई, उसी प्रकार से ऐसे दूसरे पांचे पे भी हमें बुकरम लगानी होती है। ऐसे पहले नीचे कपड़ा रखना होता है और उसके ऊपर बुकरम रखनी होती है। और इस पर भी ऐसे ही सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि मोरी पर बुकरम लग गई, इसके बाद इसको ऐसे पलट के और इसकी किनारी पे सिलाई लगानी होती है, ताकि ये ऐसे दब जाए। ऐसे ही दूसरे पांचे पर भी सिलाई लगानी होती है। इसको भी ऐसे पलट के और ऐसे कन्नी पे सिलाई लगानी होती है। इसके बाद जैसे कि हमने कन्नी पे सिलाई लगा दी, अब जैसे कि बुकरम है, बुकरम के अंदर ऐसे ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे दबा के और इसको ऐसे करके ऊपर सिलाई लगानी होती है। जैसे कि दूसरे पांचे में सिलाई लगाई है, इसी प्रकार से ऐसे बुकरम के नीचे ऐसे कपड़ा दबा के और इसको ऐसे पलट के इसके ऊपर भी सिलाई लगानी होती है।
जैसे कि दोनों पांचों में सिलाई लग गई। अब इसके बाद आप इसमें कुछ भी कोई भी डिजाइन भर सकती हो। अब मैं आपको खजूरी प्लेट डालने बता रही हूँ। जैसे कि मोरी पर सिलाई लग गई, इसके बाद आप इसमें कुछ भी डिजाइन भर सकते हो। इसके बाद मोरी को ऐसे मोड़ के और खजूरी प्लेट के निशान लगाए जाते हैं। जैसे कि पहला निशान 4 इंच पे, और हर निशान 4-4 इंच पे ही लगाने होते हैं। इस निशान पे ही चुन्ना डालनी होती है। ऐसे ही दूसरे पांचे पे भी ऐसे ही निशान लगा जाता है। जैसे कि हमने उस पांचे पर निशान लगाया है 4 इंच पर, ऐसे ही इधर भी ऐसे ही निशान लगाने होते हैं 4-4 इंच पे। जैसे कि हमने 6 निशान लगा दिए, 6 चुन्नट पड़ेगी। इधर चुन्नट और आधा इंच की पड़ेगी। ध्यान रहे, जैसे कि हमारी यह लंबाई है, यह लंबाई हमारी अगले वाले हिस्से से, जैसे कि हमें 7 इंच की सलवार करनी है, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये पीछे से उठनी हो जाती है। अगर सलवार भारी है तो आप 3-3 इंच पर भी चुन्नट डाल सकती हो। अब मैं इसको डालने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हमें मोरी की चौड़ाई 6 इंच की, ऐसे 6 इंच की लेनी होती है। उसके लिए पहले हम थोड़ा निशान लगा लेते हैं, और जो ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेते हैं। इसके बाद इसमें ऐसे सिलाई लगानी होती है, और जैसे कि हमने निशान लगाया है इस पे हमें चुन्नट डालनी होती है। चुन्नट आप आधे इंच से भी थोड़ी कम डालनी होती है, ऐसे करके, ताकि जो अंदर की साइड रहे, चुन्नट का मुंह ऊपर को होना चाहिए, नीचे को नहीं, ऐसे। और इधर वाले हिस्से की चुन्नट भी ऐसे ही डालनी होती है। दोनों को एक सीध में डालना होता है, ऐसे करके। फिर इसके बाद दूसरी चुन्नट को भी ऐसे ही डालना होता है, ऐसे नीचे की साइड, और ये पलट के इसको ऐसे ऊपर की साइड ऐसे लेना होता है, ऐसे। फिर इसको ऐसे जोड़ के दोनों पर सिलाई लगानी होती है। अब तीसरी चुन्नट को भी ऐसे ही डालना होता है, ऐसे ही नीचे की साइड, और जो नीचे वाली चुन्नट है उसको ऐसे, ताकि दोनों का हिस्सा ऊपर की साइड रहे।
और फिर इसमें 6 चुन्नट पड़ेगी। 6 की 6 चुन्नट ऐसे ही डालनी होती है। जैसे कि हमने इस पांचे में चुन्नट डाली है, इसी प्रकार से इस पांचे में भी ऐसे ही चुन्नट डाली जाती है। जैसे कि नीचे वाली चुन्नट का सिरा ऐसे ऊपर की तरफ होता है, ऐसे, और ऊपर वाली चुन्नट का सिरा ऐसे नीचे की तरफ होता है। अब दूसरी चुन्नट भी ऐसे ही डाली जाती है। पहले नीचे की चुन्नट को ऐसे बनाना होता है, फिर ऊपर वाली चुन्नट को ऐसे नीचे की तरफ बनाना होता है। जैसे कि हमने ये चुन्नट डाल दी, अब तीसरी चुन्नट भी ऐसे ही डाली जाती है। ऊपर तक जितने हमने निशान लगाए हैं सारी चुन्नट इसी प्रकार से डाली जाएगी। ये आपकी खजूरी सलवार तैयार हो गई। जैसे कि ये हमने प्लेट डाल ली है। अगर सलवार ज्यादा भारी है तो आप और भी घिन की प्लेट डाल सकते हो, चौड़ी चौड़ी डाल सकते हो। प्लेट डालने का तरीका यही होता है।